आज के प्रकरण में हम बात करेंगे आनंद की। आनंद जो चेहरे पर मुस्कान ले आए, आनंद जो रोम रोम को पुलकित कर दे। दैनिक जीवन में आनंद को महसूस करना चाहते हो, आनंद को आनंद से जीना चाहते हो, तो किसी विशेष यत्न की आवश्यकता नहीं, कहीं दूर जाने की भी जरूरत नहीं। जहाँ हो, जैसे हो, बाहर खुले में निकलो, दोनों बाहों को फैलाकर तमाम ताजी हवा अपने अंदर भर लो। नदी, झरने, पहाड़, खुला रेगिस्तान, जैसे ईश्वर ने इस खूबसूरत प्रकृति की रचना सिर्फ तुम्हारे लिए की है। ये चिड़ियाँ तुम्हारे लिए ही चहचहा रही हैं, ये हरी भरी लताएं, डालियों पर खिले फूल, ये सब तुम्हारे लिए ही तो हैं। देखो ये खुला आसमान कितना खूबसूरत है, कितना विशाल। ये सूरज, चांद, तारे सब तुम्हारे लिए ही तो बनाए गए हैं। आहा, कैसा अनुपम सौंदर्य है ये। शुक्रिया उस सृष्टा का जिसने तुम्हें यह सब बेमोल दे दिया। देखो ये सब सोचते हुए तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट खिल उठी है। सारी चिंताएं धुआं धुआं होकर ना जाने कहाँ खो गई हैं। तुम्हारा रोम रोम प्रफुल्लित है, आनंदित है प्रकृति के साथ जुड़कर। तुम स्वयं भी तो इसी प्रकृति का एक हिस्सा बन गए हो। तुम्हारे विचार पूरी तरह से सकारात्मक हो गए हैं। आनंद की इस महक ने तुम्हें अंदर तक सुगंधित कर दिया है। परम श्रद्धेय हनुमान प्रसाद पोद्दार के नाम से शायद ही कोई अपरिचित हो। गीता प्रेस के माध्यम से आपने हिंदू धर्म के तमाम धार्मिक ग्रंथों को नाम मात्र मूल्य पर जन साधारण के लिए उपलब्ध करवाया। यही कारण था कि रामायण, भागवत गीता, विभिन्न पुराण, उपनिषद, ये सब घर घर की शोभा बने। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार यानी भाई जी कहते हैं, आनंद चाहते हो तो हंसमुख रहो, मुख को कभी भी मलिन मत करो। यह निश्चय कर लो कि शोक ने तुम्हारे लिए इस जगत में जन्म ही नहीं दिया, और आनंद स्वरूप में सिवा हंसने के चिंता का स्थान कहाँ है। देखो, आनंद चाहते हो तो आनंद बांटना भी सीखो। हंसना चाहते हो तो अपने साथ साथ दूसरों को भी हंसने का अवसर दो। हाँ, अभी तक जिस आनंद की बात हम कर रहे थे वह सांसारिक आनंद था। इस आनंद का जुड़ाव अधिकांशत दृष्टि से था। विचार करो, जिस प्रकृति के बीच विचरण करते हुए तुम आनंदित होते हो, उस प्रकृति का रचनाकार कौन है? कण कण में उस रचनाकार को देखो। पेड़, पौधे, नदी, पहाड़, चांद, तारे, सूरज, सभी में उस पालनहार की उपस्थिति को महसूस करो। यकीन करो, आनंद की तीव्रता बढ़ जाएगी। रोम रोम कंपित हो उठेगा, आंखों में आंसू झलक उठेंगे, कण कण में भगवान नजर आएगा। प्रभु की उपस्थिति को लेकर विश्वास जितना गहरा होगा, आनंद प्रभाव भी उतना ही अधिक होगा। यह आनंद सांसारिक नहीं, आत्मिक है, आध्यात्मिक है। यह आनंद चिरस्थायी है। यह आनंद आस्था का है, विश्वास का है, ईश्वर की परम सत्ता के प्रति पूर्ण समर्पण का है। प्रातःकालीन या सायंकाल जब भी ध्यान साधना में बैठो तो इसी आनंद का भाव अपने अंदर रखना। ध्यान में विचार करना कि ईश्वर की बड़ी कृपा है जो मुझे एक स्वस्थ तन, एक स्वस्थ मन मिला। सृष्टि में जो भी अलौकिक है वह सब आपका ही प्रसाद है। आप कण कण में हैं प्रभु, मेरे अंतः मन में विराजित हैं, रोम रोम में हैं। पूर्ण समर्पित भाव से मैं आपका ध्यान करते हुए आपको प्राप्त करूं। प्रभु, आप यही आशीर्वाद मुझे दें। इन सब विचारों के साथ ध्यान में जाते समय आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर का आलस्य छूमंतर हो गया है। आपका रोम रोम आनंदमय हो गया है। आप अपने को अपेक्षाकृत कहीं हल्का महसूस कर रहे हैं, ऐसे जैसे आपको पंख लग गए हों। ईश्वर के ध्यान के लिए यह स्थिति एक आदर्श स्थिति है। यह वही आनंद है जो एक मासूम बच्चे के चेहरे पर नजर आता है। वह बच्चा जो दुनिया के तमाम उतार चढ़ाव से बेखबर है, जो माँ की गोद में आकर या फिर एक छोटा सा खिलौना पाकर ऐसे किरकारियां मारता है जैसे उसने दुनिया जीत ली हो। काश हम भी आनंद की उस स्थिति में जा पाते जिसमें एक मासूम शिशु पल भर में चला जाता है। अच्छा, चलिए कोशिश करते हैं। तब तक प्रयास करेंगे जब तक हम अपने प्रयास में कामयाब नहीं हो जाते। आप कोशिश करेंगे ना? आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर भेंट होगी।